Intraday trading tip for beginner in stock market. Intraday means within a day. Intraday trading refer to trading stock during regular trading hour within a single day. You can buy or sell share within a short period. दैट मीन्स कि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग कर रहे हैं मीन्स इंटर अ डे, मार्केट में सिर्फ आप एक दिन के लिए एंटर कर रहे हैं, मार्केट क्लोज होने के पहले ही आपको पोजीशन को एग्जिट करनी पड़ती है। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू बाय शेयर व्हेन द प्राइस इज लो एंड सेल देम व्हेन द प्राइस राइजेस। आप शेयर के प्राइस जब कम है आप बाय करेंगे देन उसको सेल करेंगे। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आर कंप्लीटली डिफरेंट इन्वेस्टिंग अप्रोच. Long-term investment are made with the intention of riding out day-to-day market volatility, whereas day trading capitalizes on market volatility to make up profit. जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर अ मंथ फॉर अ ईयर, तो आप बीच में फॉर अ फ्यू डेज क्या मूवमेंट चल रहा है, क्या वो लिक्विडिटी चल रही है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हर 2-5 मिनट 10 मिनट में प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है इससे आपको इम्पैक्ट पड़ता है। तो मार्केट की लिक्विडिटी से आपको ट्रेडिंग में फायदा होगा, न कि लॉन्ग टर्म में। ओके, with the basic in mind, let us take a look at how to intraday trading in India. Choose liquid stock. Day trading requires you to square off the position before end of the day. If you buy a stock which doesn't have enough liquidity, you may not able to sell it when you want to exit. तो हमेशा ऐसा स्टॉक सेलेक्ट करें जो इसमें लिक्विडिटी हो, बायर हो, सेलर हो, प्राइस में मूवमेंट हो। Dealing only in a liquid stock is one of the basic principles of the day trading. Adequate liquidity ensure that there is no limitation on trading volume and liquidity and the volume. इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करें एंड गो थ्रू द वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज द वॉल्यूम लिक्विड। ऐसे बहुत से बेसिक टर्म है लाइक बुल मार्केट, बियर मार्केट, आई मेड अ सेपरेट वीडियो. Liquid stock have many buyers and seller which leads to volatility. The stock price and day trader need to volatility to generate profit. आपको चाहिए कि स्टॉक में कुछ मूवमेंट हो, आपने बाय तो कर लिया, जब सेल करने जाएंगे तो कोई बायर ही अवेलेबल नहीं है, प्राइस में मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, तो ऑलवेज सेलेक्ट अ लिक्विड स्टॉक. रिसर्च बिफोर स्टार्टिंग. कभी भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करे, इंट्राडे में ट्रेडिंग स्टार्ट करे तो हमेशा रिसर्च करें. विदाउट रिसर्च आपको मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, अदरवाइज इसके काफी सारे लॉसेस हो सकते हैं. द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट इज हाई इन द डे ट्रेडिंग बट सो आर द चांसेस ऑफ द लॉस. सो जिस तरीके से आप पैसा खूब सारा बना सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, उसी तरीके से पैसा आप लॉस भी कर सकते हैं. सो बिफोर इनिशिएटिंग ट्रेड कंडक्ट प्रो रिसर्च ऑन द शेयर्स यू वांट टू ट्रेड इन. सेलेक्ट स्टॉक फॉर अ सेक्टर यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ. हमेशा वो सेक्टर सेलेक्ट करें जिसमें आपकी खुद की समझदारी है. सेक्टर लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक सेक्टर, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर. आपको जिस किसी सेक्टर की ज्यादातर खबरें रहती है, न्यूज रहती है, आप अपडेट रहते हैं, उस सेक्टर को स्टॉक को सिलेक्ट करेंगे तो आप उसमें ज्यादा अच्छे डिसीजन ले पाएंगे. आफ्टर फाइनलाइजिंग द शेयर्स मॉनिटर देयर प्राइसेस मूवमेंट फॉर अ सम डे. कोई भी सेक्टर सेलेक्ट करने के बाद उस सेक्टर का आप स्टॉक सेलेक्ट करें. सपोज दैट आपको बैंक सेक्टर की समझ है ज्यादा, तो आपने एक एसबीआई बैंक सेलेक्ट कर लिया, फिर एसबीआई बैंक के शेयर्स के मूवमेंट को 2-4 दिन आपको खुद से मॉनिटर करना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, देन मार्केट में प्रैक्टिकली वर्क करना है अलॉन्ग विद अदर मैट्रिक्स सच एज द वॉल्यूम, लिक्विडिटी बिफोर इनिशिएटिंग ट्रेड. आपको वॉल्यूम देखना है, लिक्विड देखनी है और भी बहुत से पैरामीटर आपके होंगे जिसको देखने के बाद आप मार्केट में एंट्री लेंगे. चूज स्टॉक दैट मूव विद द मार्केट. तो ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करना है जो मार्केट के मूव करे. तो स्टॉक क्या है, मार्केट क्या है. स्टॉक की जब हम बात करते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर शेयर की बात करते हैं. जब हम मार्केट की बात करते हैं तो इंडेक्स की बात कर रहे होते हैं. निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, देयर से निफ्टी ऑटो, देयर से वेरियस इंडिसेस जो जिसके साथ स्टॉक को मूव करना होता है. Price movement can be triggered by various reasons. However, there are certain stock that mirror the movement of the ब्रॉडर इंडिसेस. मिरर मींस की जस्ट कॉपी, यानी कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं या निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ऊपर जाता तो रिलायंस भी ऊपर जाता है, निफ्टी नीचे जाता तो रिलायंस भी ऊपर नीचे जाता. दैट मींस कि दिस इज द रीजन कि रिलायंस का वेटेज ज्यादा है निफ्टी में. तो आपको कहीं ना कहीं अगर रिलायंस की कोई ट्रैक करने में आसानी नहीं हो रही, आपकी रिसर्च रिलायंस में काम नहीं कर रही, तो आप निफ्टी को भी समझ सकते हैं कि हाँ निफ्टी ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं रिलायंस भी ऊपर जाएगा. तो आप निफ्टी में भी पर्टिकुलर रिसर्च कर लेंगे तो आपका स्टॉक ऑलरेडी प्रॉफिट दे सकता है. For instance, if the Nifty rises, this stock will also rise and vice versa. A bulk of stock, however, do not have a set pattern. Hence, one should cause while dealing with them. Recognize the correct price.
For an intraday trades to be in a profitable, you will have to determine the correct price for entry and the right price for exit. आपने शेयर सेलेक्ट किया और उसके पीछे क्या लिक्विड स्टॉक सेलेक्ट किए, आपने सेक्टर के अकॉर्डिंग स्टॉक सेलेक्ट किए, बट प्राइस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कहाँ पे किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे प्रॉफिट को बुक करना है। तो इसके पीछे भी बहुत से लॉजिक होंगे आपके, लाइक अ टेक्निकल रिसर्च, आप उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। द ट्रेडर एम्प्लॉय डिफरेंट स्ट्रेटजी by using support and resistance level to determine the right entry and right exit price। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, इस पे हम अलग से भी वीडियो बना देंगे, बट अभी इतना समझ लीजिए सपोर्ट मीन्स नीचे कोई स्टॉक कितना जा सकता है, रेजिस्टेंस मीन्स ऊपर कितना जा सकता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। योर स्ट्रेटजी में डिफरेंट बट ऑलवेज बी डिसिप्लिन एंड स्टिक टू द प्लान। सेट अ स्टॉप लॉस। Brokerage provides sustainable leverage for intraday trading, which increases the potential for profit and also for the loss. A stop loss limit automatically cut your position as soon as the share price crosses a pre-decided level. Move with the trends. It is advisable to move with the broader market trends while day trading. When the market is bullish, going to be a good idea. On the other hand, if the market is bearish, you can go short. Wait for the stock to bottom out before entry. So this is the key point you should always keep in mind before starting the trading. So thank you for watching this video. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में जाइए तो आपको कई सारे नए वीडियोस को देखने का और सीखने का मौका मिलेगा। सीखते रहिए, कमाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नो बाजार।